आज बच्चों मैं तुम्हें संस्कृत के शब्द रूपों के अंतर्गत नर और देव दोनों ही शब्द रूपों को पढ़ाने जा रही हूँ। नर और देव शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। इनका प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है, जैसे बालक है, पुरुष है, कोई भी, उसके लिए नर और देव शब्द के शब्द रूप चलते हैं। इस शब्द रूप का प्रयोग अकारांत शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे बालक, मोहन। आप अकारांत मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, अकारांत शब्द का कोई भी शब्द हो लेकिन पुल्लिंग का हो तो आप इन दोनों ही शब्द रूपों से शब्द रूप उसका बना सकते हैं। इसमें भी जैसे लता में बताया था, इसमें भी विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, केवल सप्तमी तक विभक्ति चलती है। लेकिन जितने भी ये होते हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द रूप जो चलते हैं, उसमें संबोधन भी होता है विभक्ति में। इसके भी वैसे ही शब्द रूप चलते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नर शब्द अकारांत, ये पुल्लिंग का शब्द है। मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ और उच्चारण करने जा रही हूँ। आप भी उच्चारण कर सकते हैं साथ साथ में। प्रथमा में नराह, नरौ, नराह। नराह मतलब एक पुरुष, नर मानव, ये सब पुरुष, इसका अर्थ होता है पुरुष। नरो यानी दो आदमी या दो पुरुष, दो मनुष्य। नराह यानी तीन मनुष्य या तीन पुरुष या तीन से ज़्यादा पुरुषों के लिए नराह शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ये अच्छाई है, आप ये नहीं कहोगे एक पुरुष, दो पुरुष, तीन, नहीं। आप सीधे कैसे बोलोगे? नराह, नरौ, नराह। द्वितीया में नरम, नरौ, नरान। तृतीया में आप कैसे उच्चारण करेंगे? देखो, नरेण, नराभ्याम, नरैः। विसर्ग लगा हुआ इसलिए कैसे बोलोगे? नरैः। चतुर्थी में नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः। पंचमी नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः। षष्ठी में नरस्य, नरस्य मतलब नर का, मनुष्य का। नरस्य, नरयोः, नराणाम। सप्तमी में नरे, नरयोः, नरेषु। संबोधन हे नर, हे नरो, हे नराः। ये संबोधन का प्रयोग ऐसे किया जाता है ना, हे देवाः। आप किसी को संबोधन देते हैं, आप किसी को बुलाते हैं या किसी से कुछ कहते हैं, आप संस्कृत के पाठ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जैसे कहेंगे हे अर्जुन, हे कृष्णा। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं। इसीलिए संबोधन शब्द संस्कृत में शब्द रूपों में होता है। अब हम आपको देव शब्द रूप पढ़ाते हैं। देखा, देव, देवता, देव का अर्थ होता है देवता, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देव और नर के शब्द रूप एक से ही चलते हैं। इसमें भी विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और संबोधन। वचन भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हमने नर शब्द में भी बताया था कि इस ऐसे ही मैं इसमें बताती हूँ। प्रथमा में जैसे देवाः, देवौ, देवाः, माने एक देव, दो देव और तीन देव या तीन से ज़्यादा देव, बहुत सारे देवताओं के लिए बोला जाएगा देवाः। द्वितीया में देवम, देवौ, देवान। तृतीया में देवेन, देवाभ्याम, देवैः। चतुर्थी में देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी बोलेंगे देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः। षष्ठी में देवस्य, देवयोः, देवानाम। देवे,
सप्तमी में आप कैसे बोलोगे? देवे, देवयोः, देवेषु। संबोधन में हे देव, हे देवो, हे देवाः। जैसे मैंने अभी बताया था, नरः का जब हम पढ़ा रहे थे आपको शब्द रूप, तो उसमें भी था हे देव, जैसे कहा था हे अर्जुन। किसी का भी नाम लेते हैं सम्मान पूर्वक, तो संबोधन क्या करते हैं? हे देव, हे देवो, हे देवा, जैसे भी जितने लोग होंगे उसी के हिसाब से। ऐसे ही आप देव और नर की तरह आप और भी शब्दों को बना सकते हैं, जैसे बालकः, मोहनः, अकारांत का कोई भी शब्द हो तो आप इसके ही तरह शब्द रूप चला सकते हैं।